मूलभूत सुविधाएं हैं, हर सरकार कोशिश करती है और हमारी भी सरकारी कोशिश कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, सब में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। साइबर सिटी में बिल्डरों ने सोसाइटियां तो बना दी, लेकिन उनमें आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिसके चलते इन सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सोसाइटियां तो ऐसी हैं जिनमें आवागमन के लिए 2 कदम का ही रास्ता छोड़ा गया है, जबकि सोसाइटियों में आवागमन के लिए 24 मीटर की सड़क बनाई जानी चाहिए थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान साइबर सिटी के सेक्टर 83 स्थित MR पाम गार्डन पहुंचे थे। राव नरबीर की माने तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है, जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बादशाहपुर विधानसभा में आने वाली सभी सोसाइटियों में आवागमन की बेहतर सुविधा हो, इसके लिए प्रपोजल तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिसके चलते सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को 24 मीटर रोड की सुविधा मिल सके और आवागमन में कोई परेशानी न उठानी पड़े। राव नरबीर सिंह की माने तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने खेड़की दोला टोल प्लाजा को जल्द ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे यहां के निवासियों को जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। राव नरबीर सिंह की माने तो उनका परिवार 3 पीढ़ियों से अहीरवाल की सेवा कर रहा है। वे 41 साल से राजनीति कर रहे हैं। इस दौरान अहीरवाल का विकास उनकी प्राथमिकता रहा है। वे 3 बार विधायक बने और उनकी खुशकिस्मती रही कि तीनों बार मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बादशाहपुर के लोगों ने उन्हें विधायक चुना। 2019 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भरोसे चलते उन्होंने न केवल अहीरवाल अपितु प्रदेश भर में विकास कार्य करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मेरा काम देखा है। अपने मंत्री काल में क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो विकास से अछूता रहा हो। इतना ही नहीं, हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ वहां मूलभूत सुविधाओं को तेजी से पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वे पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाते हुए हैं। उन्होंने पूरे उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और वे ये सीट भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे राव नरबीर सिंह का लोगों ने स्वागत किया। लोगों की माने तो राव नरबीर ने अपने मंत्रिकाल में क्षेत्र का जमकर विकास कराया था। जितना विकास राव नरबीर ने कराया उतना आज तक कोई नहीं कराया। उन्होंने क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां विकास कार्य नहीं कराए गए हों। इसलिए बुलाया कि वोट आपको देनी है। मैंने कहा चलो तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने बुलाया। तो साथियों, जो लोग 2014 से पहले गुड़गांव में रह रहे थे वो हाथ उठाए। 2014 से पहले और 2014 के जो बाद आए गुड़गांव में, आपने जिन्हें 2014 से पहले गुड़गांव देखा और आज देख रहे हो, आप 24 हो गए, 10 साल हो गए। क्या 14 से पहले ये हालात थे जो आज हैं? उसको बदलाव हुआ गुड़गांव, मानते हो ना? मैं ये देखता हूँ कि गुड़गांव में मेरा जन्म यहीं का है। मेरे दादाजी एमएलए मंत्री रहे, मेरे पिताजी एमएलए एमपी मिनिस्टर रहे। जब मेरी छोटी उम्र थी तो हमारे पिताजी की डेथ हो गई और मेरी उम्र 20-21 साल की नहीं हुई। 25 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, तो हमने अपने चाचा को खड़ा किया और ये इलाका भी उसी माता थे, सोना विधानसभा का एक क्षेत्र है। तो चाचा एमएलए बने। जब 87 का चुनाव आया तो मेरी 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र थी, मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना। लेकिन जब बड़ा रेवाड़ी जिले से गौशाला विधानसभा से आजकल वो कोसली विधानसभा, 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बनने का मौका मिला। मैं 3 बार एमएलए बना और 3 बार मंत्री बना हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा। तो ये हमारा इलाका है। हम ये नहीं कि राजनीति करते और वोट के लिए करते ना। कोई आदमी जो मुझे जानता है वो ये जानता है कि नरबीर सिंह जो हाँ भरेगा वो काम हो जाएगा। नहीं, मैं मुंह पे नाट जाता हूँ, भाई मेरे काम बस की नहीं है। और मैं 14 से 19 तक यहाँ एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा। गुड़गांव में बहुत कुछ बदलने की हमने कोशिश की। मैं ये नहीं कहता सब कुछ हमने बदला, लेकिन बहुत काम किया। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, आपका बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरा होंडा चौक, गांधी चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक,
ये सारे चौक हमने अपने राज्य में शुरू की और आज आप देख लो गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर 5 साल में बदलने का काम हुआ। सारा इलाका हमारा जो पुराना गुड़गांव और नए गुड़गांव की कनेक्टिविटी ऐसी थी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना हो। मेरा सिविल लाइन में मकान है, यदि मैं किसी सुख दुख में बादशाहपुर भी जाना चाहता था तो आधा पौना घंटा लगता था राजीव चौक पे। आज हम सोना जाते 15 से 17 मिनट में अपने घर से और सोना पहुंच जाता हूँ। ऐसा एलिवेटेड हमने बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपके जो द्वारका एक्सप्रेस बाद दिल्ली जा रहे हो 9600 करोड़ का है ये। जब मैं गडकरी जी के पास गया तो मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, तो 2015 की बात में एक दोस्त के साथ गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी, शायद होंडा सिटी कार थी, उसमें बैठ के मैंने कहा इस रोड को देखा। ये हुड्डा का रोड था जिससे द्वारका एक्सप्रेस ने बनाया। बहुत टूटा हुआ था, सीडान गाड़ी में चलना, छोटी गाड़ी में बहुत ठीक पे जाती थी, एसयूवी में आप निकल जाते थे। और बजरेगा में दीवार लगनी थी, बंद था क्योंकि दिल्ली की टेरिटरी आ गई। तो मैंने गडकरी जी कहा साहब मेरी विधानसभा है सारी है और इसकी कनेक्टिविटी आप दिल्ली से करें। उन्होंने कहा मैं कैसे करूं? मैंने कहा जी हरियाणा में तो हमने जमीन एक्वायर कर रखी है, थोड़ी बहुत भूमि 14 करोड़ का, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम नहीं कर सकते। यदि आप इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दोगे तो आप इसको एक्वायर कर सकते हो। बोले ठीक, कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा 400-500 करोड़ लग जाएगा। आप तो लेते नहीं होगा, वो हाँ भर के 14 अगस्त 2017 को बादशाहपुर में इस बादशाहपुर एलिवेटेड का शिलान्यास करने आए थे। उस जनसभा में उन्होंने कहा, तो उसी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि मैं ये बढ़ा दूंगा। तो कह देगा भाई ये आदमी जो आपका एमएलए है बहका के मुझे ले आया कि 400-500 करोड़ में बढ़ेगा, मेरी गले में मरी गाय डाल दी ये 9600 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया। हिंदुस्तान का 28 किलोमीटर का 9600 करोड़ रुपए का सबसे महंगा रोड है। कैलकुलेशन करना, 28 किलोमीटर 9600 करोड़ रुपए का, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रोड नहीं है जितना महंगा भी अच्छा ही आपका बना है। दुनिया में कोई भी देश विकसित हो, चाहे बढ़ने वाला देश हो, विकासशील देश हो, सब देशों में मांग होती है समय अनुसार काम की, और जो भी सरकार बनती है अपने अनुसार मांग पूरी करती है। कहीं थोड़ा कम हो जाता, कहीं ज्यादा हो जाता है, कि सरकार की ये प्रेफरेंस रहती है कि हम उनके लोगों की जनहित की सुविधाएं लोगों को दें। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर सरकार कोशिश करती है, और हमारी भी सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, सब में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। देखो जहां तक टोल टैक्स का सवाल है, मैं आज नहीं कह सकता कितने दिन में हटेगा, लेकिन इसको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है और यहाँ से पचगावा जा रहा है, लेकिन इतने नहीं जाता, भीड़ लगती है। इसलिए सैटेलाइट से माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहली रिहर्सल हम यहीं से करेंगे, कि इसको सैटेलाइट से हम इसको जोड़ेंगे और जो गाड़ी निकलेगी उसी स्पीड से निकल जाएगी, अपना आप टोल कट जाएगा। और जहां तक मूलभूत सुविधाओं की मैंने कहा कि अपनी सरकार अपने अनुसार काम करती है, यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो इस इलाके में ये है कि हमने सेक्टर रोड तो दे दिए, लेकिन 24 मीटर के रोड हम एक बार सरकार नहीं कर पाई, और बिल्डरों ने सोसाइटियां बना दी, लोग रहने लग गए, अप्रोच वहां पहुंचने की है नहीं। छोटे छोटे रेवेन्यू को रास्ते, कहीं 2 कदम के, कहीं 3 कदम के, कहीं 4 कदम के, और आज मैं जिस सोसाइटी में आया उस रास्ते से वो तो 2 कदम का ही रास्ता है कुल। तो ऐसे में लोगों को असुविधा तो होती है। सरकार एक प्रपोजल बनाएगी आने वाले समय में, मुझे लगता है कि 24 मीटर का रोड का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। ये सोसाइटी बस, ये मेरे जाने के बाद, मेरे मिनिस्टर हटने के बाद तकरीबन सोसाइटी बनी 2019 में हट गया। 2018 में आए 1-2 आदमी आए, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं इनके बीच में नहीं आ पाया। इन्होंने सोसाइटी में कुछ दिक्कतें बताई, मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान। मैं सुनील शर्मा एमआर पाम गार्डन का प्रेसिडेंट हूं, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 फैमिलीज रह रही हैं। और मंत्री जी अभी एक्स मंत्री जी राम नरवी जी आए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हमारा एक छोटा सा समस्या था जो रेवेन्यू रोड का था, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब आप हमारा रेवेन्यू रोड ठीक करवा दीजिए, और भाई साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 10-15 दिन के अंदर इसको ठीक करा देंगे, और हम इनके बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके साथ हैं, उनके साथ आपने अपनी समस्या यहाँ पर रखी? हमने अपनी अभी कोई समस्या नहीं रखी। हमारी टोल की समस्या सबसे बड़ी है, सोसाइटी की कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम चाहेंगे भाई साहब जीते और जीत कर आकर मंत्री बने, और हमारी समस्याएं तब हम उनके पास लेकर जाएंगे। सोसाइटी से पूरा समर्थन है? हमारी सोसाइटी से पूरा समर्थन उनके साथ है।